ओम श्री शक्ति नमः। 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 श्री सुखदेव जी की उदर गति श्वेत द्वीप तथा वैकुंठ धाम में जाकर सुखदेव जी के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति और भगवान की आज्ञा से सुखदेव जी का व्यास जी के पास जाकर भागवत शास्त्र पढ़ना। सनंदन जी ने कहा, देव ऋषि कैलाश पर्वत पर जाकर सूर्य के उदय होने पर विद्वान सुखदेव हाथ पैरों को ईंटों से टीटी से रखकर विनीत भाव से पूर्व की ओर मुँह करके बैठे और योग में लग गए। उस समय उन्होंने सब प्रकार के संकों से रहित परमात्मा का दर्शन किया। उस परमात्मा का साक्षात्कार करके सुखदेव जी खूब खुलकर हंसे। फिर वे वायु के समान आकाश में विचरण करने लगे। उस समय उनका तेज उदयकालीन अरुण के समान प्रकाशित हो रहा था। वे मन और वायु के समान आगे बढ़ रहे थे। उस समय सबने अपनी शक्ति तथा रीति नीति के अनुसार उनका पूजन किया। देवताओं ने उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। उन्हें इस प्रकार ऊपर उठते देख गंधर्व, अप्सरा, महर्षि तथा सिद्धगण सब आश्चर्य से चकित हो उठे। तत्पश्चात वे नित्य निर्गुण एवं लिंग रहित ब्रह्म पद में स्थित हो गए। उस समय उनका तेज धूम रहित अग्नि की भांति उत्तीप्त हो रहा था। आगे बढ़ने पर सुखदेव जी ने पर्वत के दो अनुपम शिखर देखे, जिनमें एक तो हिमालय के समान श्वेत तथा दूसरा मेरु के समान पीतवन था। एक रजतमय था और दूसरा सिल्वरमय। दोनों एक दूसरे से सटे हुए और सुंदर थे। नारद इनका विस्तार ऊपर की ओर तथा अगल बगल में 100 योजन का था। सुखदेव जी दोनों शिखरों के बीच से आगे निकल गए। वह श्रेष्ठ पर्वत उनकी गति को रोक न सका। उस समय सुखदेव जी वायु लोक से ऊपर अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए अपना प्रभाव दिखाकर सर्वस्व स्वरूप वो संपूर्ण लोक में विचरण करने लगे। परम योग बेटा सुखदेव जी श्वेत द्वीप में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने पहले भगवान श्री नारायण देव का प्रभाव देखा। तत्पश्चात जिन्हें वेद की दिशाएं भी ढूंढती फिरती है, उन देवालय देव जनार्दन का साक्षात दर्शन किया। अनंतर सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की। नारद उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान बोले। श्री भगवान ने कहा योगींद्र, मैं संपूर्ण देवताओं के लिए भी अदृश्य होकर रहता हूँ। फिर भी आपने मेरा दर्शन कर लिया। ब्रह्मचारी शक आप सनत कुमार जी के बताए हुए योग के द्वारा सिद्ध हो चुके हो। अर्थ वायु के मार्ग में स्थित होकर इच्छा अनुसार संपूर्ण लोकों को देखो। विप्र भगवान वासुदेव देव के ऐसा कहने पर सुखदेव मुनि उन्हें प्रणाम करके अखिल विश्व वंदित विष्णु धाम को गए। नारद वैकुंठ लोक विमान पर विचरने वाले देवताओं से सेवित हैं। उसे विरजा नाम वाली दिव्य नंदी ने चारों ओर से घेर रखा है। उसे दिव्य धाम के प्रकाशित होने से ही ये संपूर्ण लोक प्रकाशित हो रहे हैं। वहाँ सुंदर बावड़ियाँ बनी हैं, जो कमलों से आच्छादित रहती है। उनके घाट मूंगे के बने हुए हैं, जिनमें सुवर्ण और रत्न जड़े हुए हैं। वे सब बावड़ियाँ निर्मल जल से भरी रहती हैं। वहाँ के द्वारपाल 4 भुजाधारी होते हैं। नाना प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे सभी विश्वक्सेन जी के अनुयायी एवं सिद्ध हैं। उनकी कुमुद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सुखदेव जी को उनमें से किसी ने नहीं रोका। वे बिना बाधा भीतर प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने सिद्ध समुदाय के द्वारा निरंतर सेवित देवालय देव भगवान विष्णु का दर्शन किया। उनके 4 भुजाएं थी। वे शांत एवं प्रसन्न मुख दिखाई देते थे। उनके श्रीअंगों पर रेशमी पीताम्बर शोभा पा रहा था। शंख चक्र गदा और पंच मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा में उपस्थित थे। उनके वक्ष स्थल में भगवान लक्ष्मी विराज रही थी और कौस्तुभ मणि से वे प्रकाशित हो रहे थे। उनके कटी भाग में कर्तनी, बाएं कंधे पर योग्य पवित्र, हाथ में कड़े तथा भुजाओं में अंकुर सुशोभित थे। माथे पर मंडलकार किरीट और चरणों में नूपुर शोभा दे रहे थे। भगवान का मधुसूदन का दर्शन करके सुखदेव ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। सुखदेव जी बोले, संपूर्ण लोकों के एकमात्र साक्षी आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। संपूर्ण जगत के बीच सर्वश्रेष्ठ परिपूर्ण एवं निश्चल आत्म रूप आपको नमस्कार है। वासुकी नाग की छाया पर चयन करने वाले
स्वेट द्वीप निवासी श्री हरि को नमस्कार है। आप हंस, मत्स्य, वारा तथा नरसिंह रूप धारण करने वाले हैं। ध्रुव के आराध्य देव भी आप ही हैं। आप सांख्य और योग दोनों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार हैं। चारों संकाली आपके ही अवतार हैं। आपने ही कश्यप और बुटु रूप धारण किया है। आठवां नंद ही आपका स्वरूप है। आप ही नाभि पुत्र ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले आप ही हैं। आपको नमस्कार है। भृगु नंदन परशुराम, रघुनंदन श्री राम, प्राटपर श्री कृष्ण, वेद व्यास, बुद्ध तथा कल्कि भी आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। कृष्ण, बलभद्र, प्रतिबन और अनिरुद्ध इन चार भैयों को रूप में आप ही विराज रहे हैं। जानने और चिंतन करने योग्य परमात्मा भी आप ही है। नर नारायण सिपी विष्णु तथा विष्णु नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। सत्य ही आपका धाम है। आप धाम रहित हैं। गरुड़ आपके ही स्वरूप हैं। आप स्वयं प्रकाश रिबु देवता उत्तम व्रत का पालन करने के लिए विख्यात उत्कृष्ट धाम वाले और अजीत हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही विश्व रूप में प्रकट हैं। सृष्टि पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। यज्ञ और उसके भोक्ता, ईश्वर और सूक्ष्म तथा याचना करने वाले ब्राह्मण रूप आपको नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा आपके नट हैं। सांस, ओज और बल आपसे भिन्न नहीं है। आप योग्य द्वारा यजन करने योग्य, साक्षी, अजन्मा तथा अनेक हाथ, पैर और मस्तक वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी के स्वामी, उनके निवास स्थान तथा भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। आप सार्ग नामक धनुष धारण करते हैं। 8 प्रकृतियों के अधिपति ब्रह्मा तथा अनंत शक्तियों से संपन्न आप परमेश्वर को नमस्कार है। बृहदारण्य के उपनिषद के द्वारा आपके तत्व का बोध उठाएं। आप इंद्रियों के प्रेरक तथा जगत स्रष्टा ब्रह्मा आपके नेत्र विकसित कमल के समान हैं। क्षेत्रज्ञ के रूप में आप ही प्रकाशित हो रहे हैं। आपको नमस्कार है। गोविंद, जगतकर्ता, जगन्नाथ, योगी, सत्य प्रतिज्ञा, वैकुंठ और अच्युत रूप आपको नमस्कार है। अक्षो अद्योसज धर्म वामन त्रिधातु तेज पुंज धारण करने वाले विष्णु, अनंत एवं कपिल रूप आपको नमस्कार है। आप ही विरिंची नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा जी हैं। 3 शिखरों वाला त्रिकुट पर्वत आपका ही स्वरूप है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके अभिन्न विग्रह हैं। एक सिंह वाले शंख की ऋषि भी आपकी ये विभूति हैं। आपको यश परम पवित्र हैं तथा संपूर्ण वेद शास्त्र आपसे ही प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। आप वर्षा कपि धर्म को अविचल रूप से स्थापित करने वाले विष्णु, शिव और इंद्र हैं। संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न तथा प्रभु सर्वशक्तिमान हैं। ये संपूर्ण विश्व आपकी ही रचना है। भूलोक और स्वर्गलोक आपके ही स्वरूप हैं। आप दैत्यों का नाश करने वाले तथा निर्गुण रूप हैं। आपको नमस्कार है। आपका निरंजन, नित्य, अव्यय और अक्षर रूप हैं। शरणागत वत्सल ईश्वर आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर परिणत जनों पर दया करने वाले शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु सुखदेव जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महान व्यासपुत्र, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आपको विद्या और भक्ति दोनों प्राप्त हो। आप ज्ञानी और साक्षात मेरे स्वरूप हो। ब्राह्मण, आपने पहले श्वेत द्वीप में जो मेरा स्वरूप देखा है वह मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए मैं वहाँ स्थित हूँ। मेरा ही वही स्वरूप भिन्न भिन्न अवतार धारण करने के लिए जाता है। महाभाग, मोक्ष धर्म का निरंतर चिंतन करने से आप सिद्ध हो गए हो। जैसे वायु तथा सूर्य आकाश में विचरण करते हैं, उसी प्रकार आप भी समस्त श्रेष्ठ लोगों में भ्रमण कर सकते हो। आप नित्य मुस्कान स्वरूप हो। मैं ही सबको शरण देने वाला हूँ। संसार में मेरे प्रति भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। उस भक्ति को प्राप्त कर लेने पर और कुछ पाना शेष नहीं रहता। वह आपको प्राप्त हो गई। बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि कल्पांत काल तक के लिए तपस्या में स्थित हैं। उनकी आज्ञा से उत्तम व्रत का पालन करने वाले आपके पिता व्यास भागवत शास्त्र का संपादन करेंगे। अर्थ आप पृथ्वी पर जाओ और उन शास्त्र का अध्ययन करो। इस समय वे
मार्दन पर्वत पर तपस्या करते हैं। नारद जी भगवान के ऐसा कहने पर सुखदेव जी उन चार पूजाधारी श्रीहरि को नमस्कार किया और वे पिता के समीप लौट गए। तदनंतर सुखदेव अपने निकट देख परम प्रतापी पराशर नंदन भगवान व्यास का मन प्रसन्न हो गया। वे पुत्रों को पाकर तपस्या से निर्वत हो गए। फिर भगवान नारायण और नरश्रेष्ठ नर को नमस्कार करके सुखदेव जी के साथ अपने आश्रम पर आए। मुनिवर नारद आपके मुख से भगवान नारायण का आदेश पाकर उन्होंने अनेक प्रकार के शुभ उपाख्यानों से युक्त दिव्य भागवत संहिता बनाई, जो वेद के तुल्य मानी है तथा भगवत भक्ति को बढ़ाने वाली है। व्यास जी ने वह संहिता अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव को पढ़ाई। व्यास नंदन भगवान सुख यद्यपि आत्मा राम है, तथापि उन्होंने भक्तों को सदा प्रिय लगने वाली वह उस संहिता का बड़े उत्साह से अध्ययन किया। अनेक इस प्रकार ये मोक्ष धर्म बतलाए गए हैं, जो पाठक को और श्रोताओं को हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ाने वाले हैं। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।